प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के पहली बार आए हैं, तो मौसम भी बदल रहा है। कल तक भयानक गर्मी थी, आज मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। ये इतिहास है, इतने बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, और जनता ने जो जनादेश दिया है वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं देश के सभी किसान भाइयों बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तड़प को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को। और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। आज कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हमारी वो बहनें जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए, ऐसी 34,000 बहनें अभी ट्रेंड है। बाकी की और ट्रेनिंग होगी। एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी। ये सारे प्रयास
किसानों के कल्याण के लिए जारी रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी किसानों की ओर से और लखपति दीदी और बहनों की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। तो किसान साथियों, आप लोग दोस्तों देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और जब से दोस्तों कृषि मंत्री बने हैं तब से लगातार इसमें किसानों के हित में काम कर रहे हैं, महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं। वही दोस्तों इसमें जब से शिवराज सिंह चौहान जी ने कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान, गरीब परिवार, मजदूर इन पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों की बात करें तो किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसानों के लिए बहुत सारी योजना भी चला रहे हैं। जैसे दोस्तों किसानों को खाद बीज भी इसमें उपलब्ध करा रहे हैं। वही दोस्तों फसल के जो सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। सोलर पंप किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सुविधा हैं, सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। और साथ में दोस्तों जो किसानों को हाल ही में फसल बीमा योजना का भी राशि जारी कर रहे हैं साथियों। और लगातार इसमें सर्वे भी चल रहा है और किसानों के खेत में जाके निरीक्षण सर्वे कर रहे हैं। और जिन भी किसान के फसल खराब हुए हैं ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा दिया जा रहा है और लगातार सर्वे का भी काम चल रहा है साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने वही किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ दे रहे हैं। और इस योजना के तहत देश के लगभग इसमें 12 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। वही दोस्तों अभी हाल ही में 21वीं किस्त जारी करने वाले हैं और पीएम मोदी ने दोस्तों बड़ी घोषणाएं कर दी है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त वो जारी कर देंगे। और जितने भी किसान हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 21वीं किस्त को लेकर बेसब्री इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों का इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। फाइनली दोस्तों पीएम मोदी ने इसमें ऐलान कर दिया है कि किसानों को दिवाली का बड़ा तोहफा जारी करेंगे करके इसमें घोषणा कर चुके हैं। और जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं उनका लिस्ट भी जारी हो चुका है। आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों इसमें महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दोस्तों इसमें जो हर महीने दोस्तों सब जितने भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है उस राज्य की महिलाओं को हर महीने इसमें 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कोई राज्य में महिलाओं को 1,500 रुपये हर महीने भी दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को 1,500 रुपये मिल रहे हैं। वही छत्तीसगढ़ में 1,000 रुपये महिलाओं को मिल रहा है। सभी राज्य में अलग अलग इसमें राशि रखा गया है महिलाओं के लिए। और देश के जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोस्तों देश के 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखे हैं। ऐसे में दोस्तों जितने भी जो ऐसे बेरोजगार महिलाएं हैं उन सभी को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। बेरोजगार युवा साथी हैं उनको रोजगार भी दे रहे हैं। और साथ में दोस्तों गरीब परिवारों की बात करें तो गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने कर रहे हैं। वही दोस्तों कृषि मंत्री के साथ साथ ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री भी हैं। जितने भी जो आवास का भी काम रहता है उसको शिवराज सिंह चौहान जी ने देखता है साथियों। और लगातार आवास देने का भी काम इसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने ही कर रहे हैं साथियों। और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से 4 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणाएं किए हैं। और ऐसे में जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं बिना आवास के रह रहे हैं उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास पक्का आवास दिया जाएगा। और इसमें घोषणा भी हो चुके हैं, स्वीकृति पास कर चुके हैं पीएम मोदी ने। और आप लोग दोस्तों देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं तो इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।